बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगे IT 430 ई कॉमर्स का लेसन नंबर 5। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था लेसन नंबर 4, जिसमें क्या स्टडी की थी हमने, नेटवर्क डिवाइसेस, जिसमें राउटर्स थे, हब्स थे, ब्रिजेस, स्विचेस, इन सब को हमने क्या किया था, डीपली स्टडी किया था। अब हमारे पास जो लेसन नंबर 5 आता है वो है बेसिक्स ऑफ HTML। इसमें स्टडी करेंगे HTML की बेसिक्स, हम स्टडी करेंगे। इसमें जो हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हो रहे हैं जो हम यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट स्टार्ट होती है ये एग्जांपल से ईमेल। यहाँ पर हमारे पास एक ईमेल एड्रेस गिवन है, उसमें हमारे पास अब ये क्या बताया गया है कि इसमें मल्टीपल हमारे पास प्रोटोकॉल जो यूज़ होते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स यूज़ किया जाता है सेंड करने के लिए मेल मैसेजेस को बिटवीन किसी भी सर्वर्स के दरमियान। और उसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट मैसेज जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वह पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 POP3 और इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल IMAP आर यूज़ टू रिट्राइव मैसेज। आपने क्या करना है, फर्स्ट पैराग्राफ में से ये मेन प्रोटोकॉल्स देख लेने हैं। और जो POP प्रोटोकॉल है वो किस लिए यूज़ होता है, डाउनलोड करने के लिए। ईमेल क्लाइंट साइड पे ईमेल को डाउनलोड करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, POP। नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, वेब डॉक्यूमेंट्स आर डिफाइंड एट बाय द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब जो वेबसाइट है उस पर जो भी डिटेल होती है, उसकी कुछ भी होते हैं वेब डॉक्यूमेंट, वो किस तरह डिफ़ाइन किए जाते हैं यूज़ करते हुए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को। HTML पे कोई भी वेबसाइट होती है, वो कोई भी वेबसाइट है आपकी, वो किस पे कंटेन कर रही है, HTML पे। ये क्या है, लैंग्वेज ऑफ टैग है, ये MCQs में आ सकती है। अ टैग इज़ अ स्पेशल लेटर और अ कीवर्ड इनक्लोज्ड इन एंगुलर ब्रैकेट। टैग क्या होता है, एक स्पेशल लेटर है या कीवर्ड है जो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज होता है, इनक्लोज हो जाता है। और जो क्लोजिंग टैग होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, स्लैश को यूज़ करते हैं टैग को जब भी क्लोज करना होता है। HTML क्या है, केस इंडिपेंडेंट है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है ये, ठीक है। केस इंडिपेंडेंट है। अगर आप टैग को अपर केस में राइट डाउन कर रहे हैं एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान, या आप लोअर केस में राइट कर रहे हैं अपर केस में, मतलब उनका क्या होगा, सेम होगा। लुकिंग एट द कोड अंडर द व्यू मेन्यू। अब यहाँ पर देखें, यहाँ जो भी हमारे पास क्या है, कोडिंग हुई हुई है, ये कोडिंग का पेज है और ये क्या है, उसकी आउटपुट आ रही है। जो हम कोड करने के बाद फाइल को सेव करते हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .html। जब हम .html की एक्सटेंशन के साथ उस पेज को, अपनी उस कोडिंग को हम सेव करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी हमने कोड किया होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट किस पे हो जाएगी, ब्राउज़र पे। जब हम उस पेज को ओपन करेंगे, गूगल, मोज़िला, फायरफॉक्स, जो हम कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसको ओपन करेंगे तो हमारे पास हमारा वेब पेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं वो आपके पास नोटपैड, सिंपल नोटपैड भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस को आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ कर लें। आप कोई भी सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एन HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट विद HTML टैग विच हैज़ इट क्लोजिंग टैग। अब क्या है, HTML की जो भी हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे वो किससे होगी, डॉक्यूमेंट को जब हम राइट करना स्टार्ट करेंगे HTML के टैग से होगी। इसकी क्या होगी, क्लोजिंग टैग होगा। इट कंटेन विद इन अ पेयर ऑफ बॉडी टैग। अब हम इसमें क्या है, जो हम मल्टीपल हमने टेक्स्ट अपना राइट करना है, अपने इमेजेस हम चाहते हैं कि हमारे पास वेब पेज पे शो हो, वो सब चीज़ें जो हमने राइट करनी है किसमें, बॉडी में राइट करनी है। अब HTML को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हेड टैग में और उसके बॉडी के टैग में। फर्स्ट क्या होता है, हेड। हेड टैग कैन बी यूज बिफोर द बॉडी टैग टू प्रोवाइड टाइटल एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। हेड टैग किस पे कंटेन करता है, अब वेब पेज के टाइटल पे, या जो उसकी अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वेब पेज की उस पर कंटेन करता है। और बॉडी का टैग, बॉडी के टैग से पहले हेड का टैग आता है, ठीक है। अब हेड टैग में हम क्या यूज़ करते हैं, जो अब यहाँ पर देखें वेब में लिखा हुआ है, ये ब्लैक हमारे पास जो कलरिंग आ रही है, हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, या हमने सब स्टाइलिंग सब कुछ किस में करना है, हमने बॉडी के टैग में करना है। और जो स्टार्ट में हमारे पास URL लिखा हुआ आ रहा होता है, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं HTTP आगे उसका वेबसाइट का नेम और जो पेजेस का सब डिटेल आ रही होती है, वो टाइटल हमारे पास जो लिखा हुआ आ रहा होता है उधर ऊपर मेन्यू में, वो हम किस में लिखते हैं, हेड के टैग में। अब देखें HTML का टैग स्टार्ट हुआ, उसके बाद हेड आ रहा है। हेड टैग स्टार्ट होने के बाद टाइटल माय फर्स्ट पेज, टाइटल में क्या आएगा, शो होगा हमारा माय फर्स्ट पेज, और ये टाइटल का टैग क्लोज यहाँ पर हो गया। इसकी ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसको हम अपर केस और लोअर केस जिसमें मर्जी हो हम लिख सकते हैं।
अब हेड का भी क्लोजिंग टैग है, जैसे हमारे पास टाइटल का क्लोजिंग टैग होगा। यहाँ पर देखिए हेड का टैग क्लोज होने के बाद क्या हुआ, बॉडी का टैग स्टार्ट हो गया। बॉडी में हमने क्या राइट किया, अ सिंपल पेज विद जस्ट दिस सेंटेंस। उसमें जस्ट हमने क्या कर दी, एक ये लाइन राइट डाउन करने के बाद हमने बॉडी का टैग को क्लोज कर दिया और उसके बाद HTML के टैग को भी क्लोज किया। हमारे पास आउटपुट क्या है ये देखें, जो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, इतनी इसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है जो बुक पे इन्होंने इमेज पेस्ट किया है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ये क्या है, इसका टाइटल यहाँ पर होगा। उसके बाद देखें अ पेज, जो यहाँ पर अ सिंपल पेज विद जस्ट दिस सेंटेंस, वो हमारे पास ये बॉडी में लिखा हुआ आ गया। नेक्स्ट है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब जहाँ ऊपर टेक्स्ट हमने जो राइट किया वो सिंपल बॉडी के टैग में हमने राइट डाउन कर दिया, हमें आउटपुट शो हो गई, ठीक है। अब लेकिन जब भी हमने अपना कोई टेक्स्ट राइट डाउन करना उसको हमने क्या करना है, पैराग्राफ टैग में लिख देना। सिंपल जब भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको क्या करना है, पैराग्राफ टैग P कैन बी यूज फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टैग P किसके लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। इसका भी क्या है, क्लोजिंग टैग है, /P के साथ हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब अलाइनमेंट हमारे पास होती है 4 टाइप्स की, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई और सेंटर। हमारे पास 4 टाइप्स के अलाइनमेंट्स हैं। ये MCQs में पूछा जा सकता है कि अलाइनमेंट्स की टाइप्स कितनी होती हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, टेक्स्ट राइट कर दिया P टैग में, एजुकेशन प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, क्या कर दिया हमने, टैग को क्लोज कर दिया। अब क्या कर दिया, लाइन कर दिया हमने उसको सेंटर। अब अलाइन का क्या है, एट्रीब्यूट यूज़ किया हमने P टैग में, सिंपल यहाँ पर हमने HTML यूज़ किया, हम कोई CSS यूज़ नहीं कर रहे अभी। अलाइन, अब क्या जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसमें क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो पेज के सेंटर में लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पर था ना टेक्स्ट हमारा जो लिखा हुआ है वो लेफ़्ट साइड पे आया, बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होगी वो क्या होगी, लेफ़्ट होगी। लेकिन जब हम अलाइन कर देंगे तो क्या होगा, टेक्स्ट हमारा फॉर एग्जांपल यही टेक्स्ट है, हमने इसको अलाइन सेंटर कर दिया तो ये जैसे फिग 2 लिखा हुआ है इसके ऊपर यहाँ पर सेंटर में हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक तो हमारे पास अलाइनमेंट का ये तरीका है कि हमने सेंटर कर देना। उसके अलावा क्या, हमने P का टैग राइट डाउन कर दिया, P के टैग के बाद हमने सेंटर का टैग लिखा, जैसे यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है सेंटर टैग। उसके बाद सेंटर का क्लोजिंग टैग, दरमियान में जो हमने वैल्यू सेंटर में लानी है हमने वो अपनी लाइन राइट डाउन कर देंगे, ये भी क्या करेगा, इसको सेंटर में लाएगा। अब यहाँ पर मल्टीपल टैग्स हैं, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछे जा सकते हैं और ये आपको आगे भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर लेना है, ये आपने अच्छे से देख लेना है। बी बोल्ड के लिए टेक्स्ट को हमने बोल्ड करना हो, जैसे ये फॉन्ट टैग लिखा हुआ है इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बी का टैग इटैलिक करना हो हमने उसके लिए यूज़ कर लिया हमने आई, और टेक्स्ट के नीचे जब अंडरलाइन आ रही होती है उसके लिए यू टैग, उसके बिगर फॉन्ट साइज़ के लिए बिग का टैग और स्मॉलर फॉन्ट साइज़ के लिए हम स्मॉलर का टैग यूज़ करेंगे। अब इनके क्या है, इन क्लोजिंग टैग भी हैं। कुछ ऐसे होते हैं टैग्स जिनके क्या होते हैं, क्लोजिंग टैग नहीं होते। फॉर एग्जांपल BR यूज़ होता है जहाँ पर एक लाइन हमने एंड करनी हो पैराग्राफ में, BR लिख देते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। उसके बाद है फॉन्ट टैग डिफाइन वेरियस फॉन्ट प्रॉपर्टीज़। अब फॉन्ट क्या हमारे पास ये डिस्क्राइब करता है जो हमने फॉन्ट राइट किया हुआ उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसका फेस क्या हो, उसका कलर क्या हो, ये उसके क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स आ गए। अब क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास 5 होना चाहिए। जैसे हम अपने वर्ड में असाइनमेंट राइट करते हैं ऊपर से हम उसका फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर लेते हैं 12, और उसके जो फ़ॉन्ट फैमिली होती है वो हम टाइम्स न्यू रोमन देख लेते हैं, और जो कलर हम मोस्टली लेते हैं असाइनमेंट में वो रेड लेते हैं। अब फेस और फ़ॉन्ट स्टाइल, ये देखो यहाँ पर उन्होंने एरियल लिया, इसको हम क्या रखते हैं, असाइनमेंट राइट डाउन जब हम करते हैं तो टाइम्स न्यू रोमन हम कर देते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, फ़ॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया, और दरमियान में क्या लिखते हैं, इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स। फ़ॉन्ट टैग के एग्जांपल यहाँ पर अब गिवन है हमारे पास कंप्लीट जो अभी तक हमने स्टडी किया है उसमें HTML टैग, HTML को हमने किस में डिवाइड किया, हेड और बॉडी में। अब बॉडी में हेड में ऊपर एग्जांपल थी कि हमने टाइटल हेड में राइट डाउन करना है, बॉडी में आ गया हम H1 हेडिंग के लिए। अब जो HTML में जो हेडिंग्स होती हैं वो 6 टाइप की हेडिंग्स है, H1 से लेके H6। H1 क्या है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है, दिस इज़ माय मेन टाइटल। H1 दे दिया, ये कैपिटल लेटर्स मतलब उसमें होगी, इसका फॉन्ट साइज बड़ा होगा और ये बोल्ड, अगर बोल्ड में नहीं भी आता तो इसको क्या प्रोमिनेंट ये बिल्कुल हो रही होती है, लाइट सी ये क्या हो जाएगी, बोल्ड होगी। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल होगी आगे। पैराग्राफ राइट करने के लिए हमने P टैग यूज़ किया। अब उसमें हमने बोल्ड टेक्स्ट के लिए
यहाँ पर देखें, पहले हमने बोल्ड का टैग यूज़ किया, उसके बाद हमने आई का टैग यूज़ किया इटैलिक का। उसमें बोल्ड टैग लिख से अब क्या होगा, जो हमने टैग बाद में राइट डाउन किया है वो टैग पहले क्लोज़ होगा और जो पहले किया था वो बाद में क्लोज़ होगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने बी टैग किया उसके बाद आपने इटैलिक का टैग यूज़ किया फिर आप पहले बोल्ड को क्लोज़ करें देन इटैलिक को क्लोज़ करें, ऐसा नहीं होगा। आपने इसकी सिमेट्री का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट में ले लिया है फेस एरियल कि उसकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या हो, वो एरियल हो। दिस टेक्स्ट इज़ इन द एरियल फ़ॉन्ट। आप यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन या कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली का नेम राइट डाउन कर सकते हैं। फ़ॉन्ट टैग क्लोज हो, उसके बाद बॉडी आउटपुट हमारे पास देखो, दिस इज़ माय मेन टाइटल। हेडिंग क्या होगी हमारे पास, बोल्ड और हाईलाइटेड फॉर्म में आ गई। उसके बाद दिस इज़ सम बोल्ड टेक्स्ट। अब बोल्ड टेक्स्ट में देखें हाईलाइट भी वो हुआ हुआ है और वो थोड़ा सा अटैलिक फॉर्म में यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन लिखी होगी वो किस में है, एरियल फॉन्ट में। यहाँ जो हमने उसका फॉन्ट फेस क्या दे दिया था, एरियल दे दिया था। इसके आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करें सबलाइम या नोटपैड पे, तो आपको सही से समझ आ जाएगी। 6 डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग किस में यूज़ होती हैं, HTML में यूज़ होती है। उनका सेंटेक्स यहाँ पर हमारे पास गिवन हो गया, ठीक है। लेवल 1 लार्जेस्ट, फिर लेवल 2 स्मॉलर, और फिर सबसे स्मॉल कौन सा होता है, स्मॉल टेक्स्ट लेवल 6। टेक्स्ट की तरह की हो जाते हैं लेकिन क्या होता है ये बोल्ड फॉर्म में हो जाती है। क्रिएटिंग बेसिक HTML को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है HTML की, ओपन अ टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड और वर्डपैड को आपने ओपन कर लिया, टाइप अवेस, और इसको जब आपने फ़ाइल सेव करनी है तो आपने डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में नहीं करनी, फाइल नेम .html कर देना। उसके बाद क्या करेंगे, आपने ब्राउज़र पे उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओपन यूर फाइल मेन्यू में जाके आपने राइट क्लिक करने के बाद ओपन पे करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ब्राउज़र सेलेक्ट करने के बाद उसको ओके कर देना है। और उसके बाद जब आपके ब्राउज़र पे शो हो, आपने कोई भी उसमें चेंजिंग करनी है तो अगेन आपने किस फाइल में करना है, जो आपकी नोटपैड वर्डपैड की फ़ाइल होगी आपने उसमें चेंजिंग कर देना है। चेंज करने के बाद आपने सेव करना है, सेव करने के बाद अगेन ब्राउज़र पे जाके उसको रिफ़्रेश कर लेना है। लिस्ट इन HTML। अब क्या है, HTML में 2 टाइप्स की लिस्ट यूज़ करते हैं, कौन सी, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। फर्स्ट है URL। इसका क्या है, हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, URL का टैग। और ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, OL टैग, दोनों के क्या हैं, क्लोजिंग। और जो लिस्ट के हमारे पास आइटम्स आ रहे होते हैं वो हम किस में राइट डाउन करते हैं, LI में, लिस्ट आइटम। UL stand for unordered list, OL stand for ordered list and LI stand for list items। अब यहाँ पर देखिए HTML के बाद हेड उन्होंने स्किप करते, फिलहाल बॉडी के टैग में हमारे पास सबसे पहले आ गया UL का टैग। UL के अंदर क्या राइट किया हमने, जितने उसके आइटम्स, आइटम 1 2 एंड 3, उसके बाद UL को क्लोज कर दिया, फिर स्पेस के लिए यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास OL टैग आ गया ऑर्डर लिस्ट का, उसी तरह आइटम राइट डाउन करके OL को क्लोज कर दिया। और HR अब हमारे पास क्या है, लाइन के लिए यूज़ करेंगे। इसकी हमारे पास कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। कोई भी हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है, एट्रीब्यूट्स राइट डाउन करना है, हम सिंपल उसी टैग के अंदर करेंगे। उसकी विड्थ दे दी कि 50% विड्थ हो, साइज़ उसका 5 दे दिया है, 5 पिक्सल्स के, इतना मतलब बोल्ड और प्रोमिनेंट हो रही है। और लाइन उसकी क्या कर दिया, सेंटर कर दिया, और नो शेड, मतलब उसका कोई कलर नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रही है वो हो। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट क्या थी, UL को हमने यूज़ किया था अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास आइटम किस में आ रहे हैं, ये डॉट साथ उसके आ रहे हैं। और ऑर्डर लिस्ट में क्या है, वो 1 2 3, आइटम 1 आइटम 2 एंड आइटम 3 की फॉर्म में आ गई। और लास्ट में हमारे पास क्या आ गई, HR, जो हमने यहाँ पर उसकी विड्थ, उसकी अलाइनमेंट क्या कर दी, सेंटर कर दी। ये वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर स्टार्ट में बताई है कि इसकी जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो हम स्टार्ट में कर देंगे। HR BR के बारे में मैं पहले बता चुकी, क्योंकि इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। HR एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसी के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स हमने राइट डाउन कर देने हैं। इसी BR यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए। यू कैन आल्सो यूज़ स्क्वायर, डिस्क और सर्कल टाइप ऑफ बुलेट्स। अब वर्ड में हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होते हैं बुलेट्स की, वो हम यूज़ कर सकते हैं। UL में टाइप किया, जहाँ पर हमारे पास डॉट आ रहे हैं सर्कल की फॉर्म में आ रहे हैं, अब हमने इसको सर्कल में करना है, बुलेट्स में करना है, या हमने डिस्क में करना है, स्क्वायर में करना है, हम यहाँ पर वो टाइप उसकी राइट कर देंगे। टाइप राइट कर दी, उसके बाद स्क्वायर आ गया, UL क्लोज। UL के अब इसमें हमने क्या करना है, LI, जितने भी हम लिस्ट आइटम देंगे उसके साथ क्या होगा, स्क्वायर का
स्क्वायर के जो डॉट्स हमारे पास उस फॉर्म में क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे, सर्कल की जगह हमारे पास स्क्वायर आ जाएंगे। इसी तरह क्या है, ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास 1 2 3 आया था, इसको हम क्या कर सकते हैं, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स भी दे सकते हैं, अपर केस अल्फ़ाबेट्स भी, उसके बाद रोमन नंबर्स भी दे सकते हैं, और कैपिटल में भी हम उसको ये दे सकते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, OL का टैग, ऑर्डर लिस्ट का टैग आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, टाइप ए, यहाँ पर जैसे हमने किया था टाइप स्क्वायर, इसमें हमने क्या कर देना है, टाइप ए करेंगे। तो LI फर्स्ट लिस्ट, LI सेकंड लिस्ट, ये हमारे पास किस में आएगी, L फर्स्ट के साथ हमारे पास A लिखा हुआ होगा, और सेकंड के साथ क्या होगा, स्टार्ट में हमारे पास B लिखा होगा, ABC की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट है अप्लाइंग इमेजेस इन HTML, कि हमारा जो HTML है उसमें हमने कोई भी इमेज वेब पे अपने पेस्ट करनी है और शो हो, तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे, IMG का टैग यूज़ करेंगे। इसका भी हमारे पास कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, जो भी हमारा सोर्स होगा इमेज का, एट्रीब्यूट्स होंगे, वो हमने इसी टैग के अंदर यूज़ करने हैं। Also use attribute src and keep the name of the file, image file and its value। अब जो इमेज का सोर्स होगा वो हमने इसमें देना होगा। यहाँ पर देखें एग्जांपल है, इमेज सोर्स इक्वल टू, यहाँ पर जो भी आपका फाइल का नेम आएगा 1.png 1.gif, हमने जो भी होगा फाइल नेम वो हमने यहाँ पर दे देना है। उसके बाद इमेज का टैग क्लोज। अब एक और चीज़ का मेन जो ध्यान रखना है, यहाँ पर आप उसका सोर्स दे रहे हैं कि इमेज कहाँ पे है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पर आपकी इमेज है जिस फोल्डर में, आपकी जो HTML की फ़ाइल है वो भी उसी फोल्डर में। अगर वो अदर फोल्डर में है तो आपने साथ उस फोल्डर का भी पाथ देना है, ठीक है। इमेज स्लैश आगे आपकी पिक का नेम आ जाएगा, और उसकी लास्ट में एक्सटेंशन आ जाएगी। यहाँ पर सिंपल उसी फोल्डर में रखकर क्या कर दिया है, इमेज का सोर्स दे दिया। फॉर्मेट जो मोस्टली यूज़ होते हैं गिफ और JPG, और मोस्टली PNG भी इसमें यूज़ किया जाता है। इमेज सोर्स दे दिया, उसके बाद उसकी विड्थ दे दी कि इतने % उसकी विड्थ तो इतने % हाइट हो, और क्या है अलाइन मिडल, उसको अलाइनमेंट क्या दी, मिडल में, कि वो पेज के मिडल में शो हो जाए। इसमें ये एट्रीब्यूट देख लेने हैं। और डाउनलोड ग्राफिक्स आपने कैसे डाउनलोड करना है किसी भी वेब पेज से, राइट क्लिक ऑन द इमेज। आपने ये नहीं करना कि आपने स्निपिंग टूल के थ्रू वेबसाइट से क्या कर लेना है, पिक्चर सेव कर लेना है। आपने इमेज पे राइट क्लिक करना है, करने के बाद उसके सेव पिक्चर और सेव पिक्चर एज। सेव पिक्चर में क्या होगा, पिक्चर आपके पास सेव हो जाएगी, और सेव पिक्चर एज के आपने उसको किस फॉर्मेट में, किस रीनेम अगर पहले से सेव है उसमें आपने कोई चेंज करना है, कुछ भी करना है, अदर नेम से सेव करना है, तो आप क्या करेंगे, सेव पिक एज कर देंगे आप। मेकर ऐप्स में क्या, यू आल्सो नीड टू क्रिएट ऑन इमेज यूजिंग अ ग्राफिक पैकेजेस। मल्टी ग्राफिक पैकेजेस को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, आप अपने लिए भी इमेजेस, अपनी सेपरेट वेबसाइट के लिए भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर HTML की बेसिस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट उसमें फिर क्या है, लेसन नंबर 6 में बेसिस ऑफ HTML की मज़ीद बेसिक स्टडी किस में करेंगे, लेसन नंबर 6 में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, और वहाँ अपनी क्यूरीज़ को शेयर करें।